आपने मानवीय आधार पर औद्योगिक इकाइयों के संचालकों से आग्रह किया था कि कोरोना संकट के इस काल में ना किसी की नौकरी ली जाए और ना उनका वेतन काटा जाए, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का आप पर आरोप है कि आपने कच्चे कर्मचारियों को सरकारी नौकरी से निकाल दिया। हम किसी को नौकरी से निकालेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ जो आउटसोर्सिंग की नौकरियां होती हैं, आउटसोर्सिंग की नौकरियां ठेकेदारों के माध्यम से आती हैं। अगर कहीं कोई ठेकेदारों के काम समाप्त हो गए हैं, आगे उनको नए काम नहीं मिले हैं, तो उनका काम है वो उसको रखेंगे या लगाएंगे। हमने तो जो इस प्रकार के खास करके जो लोग पक्के लगे हुए हैं वो कहीं ना निकाले जाए, और जिन लोगों को और काम मिल सकता है उनको काम दिया जाए। और अगर किसी का काम कम हुआ तो उनको कैसे आर्थिक सहायता दी जा सकती है, ताकि आगे भी 2 महीने बाद 3 महीने बाद उनको वापस लगाना है तो वापस में लिया जाए। और अगर मान लो आप इसके अंदर जोड़ते हो कि पीटीआई की जो हमने किए हैं उनको नौकरी से हटाया है, वो हमारे कारण से नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के कारण से है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण से 1983 जो पीटीआई जो इन कांग्रेस के लोगों ने भर्ती की थी और एकदम जिसको कहना चाहिए कि दुराचार किया था, यानी भर्ती के समय एग्जाम को खत्म कर देना और शुद्ध नौकरियां अपनी लिस्टें बना करके और इंटरव्यू दिखा करके नौकरी ले लेना, इसको हाई कोर्ट ने भी इसको निलंबित किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में भी उसके ऊपर संज्ञान लिया गया और उनको नौकरी हटाई गई। तो ऐसे जो काले कारनामे इन लोगों के हैं, वो अगर कभी ना कभी आज जनता के ऊपर उनका खमियाजा पड़ता है तो जनता इस बात को समझती है कि किसने कब क्या किया था और आज हम क्या कर रहे हैं। आपने नई भर्ती पर रोक लगाने की बात कही थी और विपक्ष ने इसको एक मुद्दा बनाया था। जब यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की मेरी बात हुई थी, उनसे ये कहा था कि जो आवश्यक चीजें हैं वो तो हमको करनी करनी है, लेकिन आगे के लिए नई योजनाओं में जो भर्तियां की जाती हैं उसके ऊपर अभी विचार नहीं करना है, क्योंकि कोरोना का ये वर्ष यानी इस 2-3 महीने का भी प्रभाव पूरे वर्ष पर पड़ेगा। तो जो नए काम नए चलाने वाले हैं, नए कोर्सेज हैं, उनके नए विस्तार की बातें हैं, उसके लिए अगर कोई भर्ती करनी है तो वो भी नहीं करनी है। सामान्य जो भर्तियों का सिलसिला चल रहा है वो हम कर रहे हैं, करेंगे भी सही। अभी भी हमारी जितनी एडवर्टाइजमेंट्स हैं उन सबको हमने चालू रखा हुआ है। पाइपलाइन में जो चीजें उसको किसी को नहीं रोका जाएगा। नई भर्ती की एडवर्टाइजमेंट अभी नहीं की जाएगी, कारण क्या कि भर्ती के साथ साथ आर्थिक जो स्थिति है प्रदेश की उसको भी हमको संभालना है। तो आर्थिक स्थिति जैसे ही ठीक होती है तब नई एडवर्टाइजमेंट अगर कोई निकालनी होगी तो अब निकालेंगे। पिछली जितनी भर्तियों की प्रोसेस है उसको सारे को पूरा कर रहे हैं, उसमें कहीं किसी को रोका नहीं जाएगा। सुरजेवाला साहब का आरोप लगाया सिंह साहब कि पिछले 5-7 साल से जिन सरकारी नौकरियों की भर्तियों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उनका रिजल्ट भी जारी नहीं किया जा रहा है। ये बेरोजगारों के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, ये आरोप है उनका। मेरा ये कहना है कि उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। आखिर जो भर्तियां पिछले 5 साल में रुकी हैं उसमें उन्हीं के कुछ साथी बंधु जिन्होंने एग्जाम दिया वो कोर्ट में चले गए हैं, और मैं 4 भर्तियां ऐसी जानता हूं जो कोर्ट में स्टे ऑर्डर लगे हुए हैं, और स्टे ऑर्डर लगने के बाद जब तक कोर्ट में फैसला नहीं होता तब तक उनकी रिजल्ट निकालना संभव नहीं है। आखिर कोर्ट हमारे लिए सर्वोपरि है। कहीं भी कोई विवाद होता है तो उस विवाद के अंदर जो निर्णय वहां से आएगा उसके हिसाब से उसकी भर्तियों के परिणाम निकलेंगे, उसके बिना हम अभी निकालना हमारे लिए संभव नहीं है। हाँ, जेईई की जो भर्ती है वो हम अभी जल्दी कर रहे हैं, उसका निर्णय कुछ ही उसका परिणाम कुछ ही दिनों में वो आने वाला है। जो 4500 कुछ जेईई बताए जा रहे हैं उसका परिणाम जो है जल्दी निकलने वाला है।